Hello everyone, I am Hina, back at my channel Divine Love, Divine Care for the Kids. So dear parents, it is the channel basically for the kids, and I'm going to help you to know more about your kids. I'm going to help you how to nourish your child, and I'm going to help you to become you a good parent from a best parents. Every parents are putting effort for their child, but sometimes what happens, unknowingly we don't know that whether we are putting the efforts in a right way or in another way. So in this channel we are going to help you that how to put these efforts in a right direction. So today I'm discussing with you that intelligence of the students, as I have organized many parent orientations program. पेरेंट ओरिएंटेशंस में क्या होता है दैट कि हम लोग जो है बीइंग अ टीचर्स वी आर इंटरेक्टिंग विद द पेरेंट्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस with the problem the parents are having with their children. These problems are related to their behavior and their distraction, how they are behaving at school, at home. These are. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ द किड्स. बहुत से पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम्स रहती है, ये शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, सारा दिन मैडम इससे गाने सुनवा लो जितने मर्जी, इससे डांस करवा लो, इसको जब नोटबुक का कहो तो बस मैडम हाथ जोड़ लेते हैं. तो द पेरेंट्स आर सपोज टू लाइक दैट, बट उनको पता नहीं है ना कि दिस इज द क्वालिटी ऑफ देयर चाइल्ड. सो इस तरह से जो है पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि वो अपने बच्चे को कहाँ प्रेशराइज कर रहे हैं. एंड आई वांट टू लेट यू नो दैट कि दिस इज द जनरेशन द चिल्ड्रन आर वेरी मच इवोल्व. हमारे टाइम में क्या होता था हमें पता नहीं होता था, हमारे पेरेंट्स को चप्पल मारना, थप्पड़ मारना, बिकॉज दिस इज द ट्रेडिशन. खैर मैंने कभी होता है, ट्रेडिशन था हमारे टाइम का, था एक ट्रेडिशनल मेथड था टीचिंग का, वही चलता आ रहा है. जैसे पेरेंट्स ने पढ़ा तो उन्हें लगता है कि जो उनके साथ हुआ और वही हमारे साथ होना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आई वॉन्ट टू मेक यू वेरी मच क्लियर. बहुत साफ साफ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को समझो. इफ यू हैव अ किड, यू हैव अ चाइल्ड, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है एट द एज ऑफ 2 to 8, देन प्लीज अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो उसको कि उसके माइंड में उसके चल क्या रहा है, व्हाट ही वांट्स टू बी. बिकॉज आपने उसके ऊपर अपना प्रेशर नहीं करना है, अपनी साइकोलॉजी नहीं थोपनी है. द चाइल्ड हैज हिज ओन एक्सपीरियंस, हिज ओन साइकोलॉजी, हिज ओन लेसन्स टू बी लर्न. So today we will scientifically discuss about the 8 type of intelligence. What are these? According to the Gordon Howard, he is a scientist, and according to him, every human being, मैं भी, आप भी, anyone has 8 type of intelligence. 8 तरह की हमारी जो दिमाग की प्रक्रियाज होती हैं, सोचने की, समझने की, करने की. ये नहीं कि एक ही तरीके से, मतलब हम चीज़ों को 8 तरह से समझते हैं. द 8 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये हमारी पावर होती है. व्हाट आर दीज? दीज आर द लिंग्विस्टिक होता है जिनके बच्चे बहुत बोलते हैं, जिन्हें सुनना पसंद है. दे सपोज टू बी लाइक ऐसे बच्चे जो कम्युनिकेशंस में बहुत आगे हैं, डिबेट्स में बहुत आगे हैं. सो दीज आर द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज linguistic intelligence. Second is visual spatial intelligence. What is the visual? The visual basically mean that to see something. Sometime क्या होता है, हम बच्चे को बहुत चीज़ें समझा देते हैं, बता देते हैं, सुना देते हैं, बच्चे को नहीं समझ आता. बट अल्टीमेटली व्हाट हैपन, जब हम उसे कोई स्क्रीन दिखाते हैं, कोई पिक्चर दिखाते हैं, कोई डायग्राम दिखाते हैं, तो चाइल्ड ग्रास्प इमीडिएटली. दैट इज मीन्स कि उस बच्चे का विजुअल स्पैटिकल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है. सो ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे को आपने बोला उसे समझ नहीं आया तो इट्स मीन कि समहाउ समवेयर उसका लिंग्विस्टिक में इंटरेस्ट नहीं है.
कहीं से भी, हाँ, किसी भी बच्चे में कोई कमी नहीं होती, हर बच्चे का एक स्ट्रेंथ होता है एंड वी हैव टू फाइंड दैट। तो विजुअल स्टैटिक में क्या होता है, बच्चों को देखकर, चीज़ों को ऑब्जर्व करके, विजुअली खुद से अपनी आंखों से जो देखते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, वो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है। थर्ड इज रिदमिटिक म्यूजिकली, मीन्स जो बच्चों को, आपने बहुत से बच्चों को देखा है कि म्यूजिक के साथ मतलब कहीं पे भी बीट सुनी नहीं और शुरू हो गई। कुछ बच्चे तो लिटरली आई वांट टू टेल यू दैट कि इन द किंडरगार्टन क्या होता है, 3 साल का बच्चा, as I have experienced in the teaching line and I have taught many children from kindergarten to till 10th 12th, but जो आपको मास्टरपीस किंडरगार्टन में अगर आपके अंदर वो पावर है that you can find the diamond, then seriously you will get a lot from the kids. You know, एक 3 साल का बच्चा, he was putting it is a game of the blocks and he was humming and it was a song and I don't know what was the song. And when I asked to her mom कि he was humming a song, जब मैंने उसकी मम्मा से पूछा कि वो मतलब कुछ टाइम से कुछ हमिंग करता ही रहता है, तो उसकी मम्मा ने मुझे बताया कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी शी वॉज यूज टू सिंग दैट सॉन्ग, कि कहते कि उनकी प्रेगनेंसी के टाइम में वो गाना गाते थे और स्टिल द चाइल्ड इज हमिंग दैट, और ये वही सॉन्ग है जो उनका बेटा गाता रहता है। एंड सीरियसली वो बहुत सारी नए मतलब जाइलोफोन होता है बच्चों के लिए, उसमें इतने अच्छे अच्छे उसमें वो म्यूजिक बनाता है दैट वी पीपल आर रियली नॉट थिंक अबाउट। सो इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिन्हें म्यूजिक से लगाव होता है, गाना बजते ही भाग लेते हैं, कुछ कुछ गाते हैं, तो उन बच्चों का जो है रिदमिक म्यूजिक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो अभी तक मैंने आपको कितने इंटेलिजेंस बताई, 3 इंटेलिजेंस। फर्स्ट इज लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, जिसमें बच्चों को बोलना, सुनना, उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, डिबेट्स करना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, इस तरह से। सेकेंड इज विजुअल स्पैटिकल, जिसमें बच्चों को देखना पसंद है। थर्ड इज म्यूजिकल एक्सपर्ट एंड फोर्थ इज बॉडीली काइनेस्टिक। बहुत से पेरेंट्स की ये कंप्लेंट्स अब तक स्टिल इन माई 12 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, एवरी पेरेंट्स, मैम साडा तो मुंडा टिकदा नहीं हैगा, मैम माई चाइल्ड इज नॉट एबल टू सिट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, मैम हमारे बच्चे नहीं संभलते हमसे, मैम इससे तो मैं दुखी हो गई हूँ, एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकता। सो दिस टाइप ऑफ कमेंट द पेरेंट्स डूइंग टू मी। तो उसमें पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं है, बिकॉज उनका बच्चा हाइपर एक्टिव है, बॉडीली काइनेस्टिक। बहुत से बच्चे होते हैं सीट पे बैठे रहते हैं, ऐसे हिलना, कभी आगे आना, कुछ काम करना है, बुक्स को लेके डिंग 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 करते करते हिलते रहना। मेरा एक स्टूडेंट था एंड ही वाज माय फेवरेट स्टूडेंट, माय डार्लिंग हार्ट, ही हैज़ द हैबिट इन दिस सीरियसली ही वाज द वंडरफुल चाइल्ड, वेरी इंटेलिजेंट, सुपर बच्चा, एंड बट फुल डे ही इज सपोज टू डू दिस एंड आई हैव टू कीप हिम एंगेज। फिर मुझे क्या करना पड़ता था कि उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि मुझे उसको एंगेज करना पड़ता था। मैं बोलती थी बेटा जस्ट डू दिस फेवर फॉर मी, हेल्प मी दिस, ब्रिंग दिस आउट। सो बाय दिस सेंडिंग हिम अगेन एंड अगेन हियर एंड देयर, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट हेल्प, सॉरी फॉर दैट।